ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल में हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक हम प्रॉपर्टी बताए थे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी इंट्रोडक्शन चैप्टर में। आपको याद होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब हमको इसको प्रूव करना है कि हाँ, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। लेकिन इसको प्रूव करने से पहले एक और चीज हमको प्रूव करना होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम चलते हैं एक छोटे से थ्योरम की तरफ। थ्योरम कहिए या क्वेश्चन कहिए। थ्योरम मतलब जिसको प्रूव किया जाए, क्वेश्चन भी है, यह है। चलिए क्वेश्चन ही कर देते हैं आप लोग को। थ्योरम क्लासेस के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो इसको नाम मैं क्वेश्चन ही दे देता हूँ। सो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। शो कीजिए कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको दिया क्या हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तभी तो उसका प्रूफ कीजिए कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ये आपका दिया हुआ है। तो चलिए हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी। कैमरा पे थोड़ा सा दीजिए, 1 मिनट के लिए वीडियो डिस्टर्ब होगा। तो कैमरे का लेंस साफ करवा रहे हैं। और कुछ का मतलब नहीं। ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ठीक है, हमको प्रूव करना क्या है, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें एक छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। Draw a straight line PAQ parallel to BC। एक स्ट्रेट लाइन, आइकॉन क्या मैम नहीं लगेगा, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं और इस स्ट्रेट लाइन का क्या नाम दिए, PAQ विच इज पैरेलल टू BC। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम रोक रहे हैं। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आपको एक चीज छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसकी गहराई में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज समझा दे रहा हूँ। आप लोग क्लास 7 में आई होप सो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये 2 लाइन्स आर पैरेलल और कोई एक तीसरा लाइन उसको ट्रांसवर्स करता है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं।
तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 1 एंगल 2, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल होते हैं। तो आप अगर ध्यान से अगर आप देखिए इसमें PAQ और BC ये क्या है, पैरेलल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे पैरेलल है, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, नजर आ रहा होगा आपको, तो इसका मतलब हुआ कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लिखते हैं प्रूफ और इसको करते हैं। एंगल सर नहीं दिख रहा है, PA नहीं दिख रहा है। सर वहाँ साइड में लिखे ना गिवन और उसके नीचे वो नहीं दिख रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ये प्रूफ जो लिखे वो नहीं नजर आ रहा है। हेलो, किसको प्रॉब्लम थी वो अपना माइक ऑन करके बोले। सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? यस सर। ओके, पुट योर माइक, हाँ पुट योर माइक ऑन म्यूट। So now I can write angle EAB is equal to angle ABC ओके, लिख सकते हैं कैसे, कैसे इक्वल है, एक रीजन है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि अगर दो पैरेलल लाइन हो और कोई लाइन उसको ट्रांसवर्स करती है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये अल्टर, हाँ हेलो, नहीं दिखाई इसके दे बाद मैं मौका दूंगा मैं। हेलो, सर साइड में आपके आई थिंक सो वीडियो आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा होगा तो उसको मैं कर दूंगा। टोनी अपने माइक को अनम्यूट करो और बोल, दिखाई नहीं दे रहा तुमको? ओके, तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ABC, कैसे है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, वैसे ही अगर हम चाहें तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगेन ये। तो एंगल QAC, एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल ACB। सर दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो क्लियर नजर आ रहा है। सर दिखाई नहीं दे रहा है। सब बोर्ड क्लियर सर बोल। सर दिखाई नहीं दे रहा है। सही गया होगा। हेलो सर। हेलो, सर क्लीन नहीं आ रहा है। अब क्लीन आ रहा है? हेलो, नो सर, नो सर, नो सर। सर नो सर। सर क्लीन नहीं आ रहा है। सर क्लियर नहीं आ रहा है वो। पढ़ने लायक आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ। सर ट्रायंगल का अब ठीक है सर।
सर पढ़ने नहीं जा रहा है सर। तो फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार? एक सवाल का फ्लो, तो मैंने कितनी बार बोला कि सवाल का जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी वो शांत रहेंगे, फिर जब मैं बोलूंगा कि हाँ कोई डाउट होगा तो उस वक्त हम लोग डिस्कस करेंगे ना, फिर से दोबारा करेंगे जिसका जहाँ दिक्कत हो गया होगा। ओके, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। अब फिर से हम चलते हैं, अगर हम पूछे कि एंगल नाउ एंगल CAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, होगा कि नहीं? ये एक लाइन बन रहा है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिला के एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनाता है, तो लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं एंगल CAB बराबर क्या था हमारा, एंगल ABC था, तो हम CAB की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAQ की जगह पे हमारा क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना था। ABC कौन सा एंगल हो गया, ABC एंगल B हो गया, तो एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें वेरीफाई करनी थी ना, ये या फिर इसी को सजा कर लिख दीजिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम कमेंट सेक्शन में आप लोग को जिनको नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए ताकि मैं दोबारा उनको समझाऊं। जिनको भी कोई प्रॉब्लम आई होगी, जिनको समझ में नहीं आया है कहीं पे भी, तो कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं कि हाँ यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है। यस ऋतुराज, आई विल रिपीट अगेन। बिल्कुल रिपीट कर दूंगा लोग, ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैसेज करना बंद कीजिए, मैं समझ गया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके ओके, मैसेज करना बंद कीजिए प्लीज। आयुष राज मत कीजिए मैसेज। चलिए देखते हैं क्या मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने तो पढ़ लिया कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन अब इसको हमको प्रूफ करके दिखाइए कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता, ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? सो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कि एक ट्रायंगल है, जैसे कि एक ट्रायंगल है ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल। हमको प्रूव करना है कि एंगल B, एंगल A प्लस एंगल C, ये तीनों एंगल को हम जोड़ देते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को हम ऐड करते हैं, तो वी हैव 180 डिग्री। इस तीनों को जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 180 डिग्री का रिजल्ट हमको मिलता है। तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। तो अब हम इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, और वो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि एक PAQ पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया। PAQ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, और किसके पैरेलल? तो हम कहते हैं कि हम BC के पैरेलल में लाइन ड्रॉ किए। किसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ किए? BC के पैरेलल में लाइन ड्रॉ। ठीक है, अब हम जब लाइन ड्रॉ किए तो हम देख रहे हैं कि एक एंगल हमारा यहाँ बन रहा है और एक एंगल हमारा ये बन रहा है। इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले जब हम बताए थे कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो
और कोई लाइन उसको ट्रांसवर्स कर रही हो, काट रही है, जैसे कि BC और PQ क्या है, पैरेलल है, और AB उसको क्या कर रही है, काट रही है, तो समझ लीजिए कि ये भी है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इसको हम लोग इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो इसको एंगल बी भी बोल सकते हैं, ABC भी बोल सकते हैं। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CAB हो गया। समझ जाए ये बात, कैसे अल्टरनेटिव एंगल और एंगल, और इसके एंगल BCA, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल QAC हो गया। QAC इज इक्वल टू एंगल ACB हो गया। अब हम कहते हैं कि हम अगेन अब एक करते हैं, अब हम कहते हैं अब हम कहते हैं कि इन तीनों एंगल को हम जोड़ते हैं, ये एंगल और ये एंगल। तो ये तीनों एंगल को जोड़ने से एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है? तो तुम लोग सबको लीनियर एंगल मालूम है कि 180 डिग्री का होता है। तो ये भी तो एक लाइन पे ही एंगल बन रहा है ना, सिर्फ दूसरे साइड बन रहा है 100 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो एंगल CAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CA, Q इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यूब है। तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना है, इसीलिए वो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री का। अब PAB के बराबर में ABC था, तो PAB की जगह पे हमने क्या लिख दिया? एंगल ABC लिख दिया, BAC लिख दिया। एंगल QAC की जगह पे ACB था, तो QAC की जगह पे हमने क्या लिख दिया है? एंगल ACB लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बराबर हमने प्रूव कर चुके हैं। तो अब एंगल ABC को हम एंगल B भी तो बोल सकते हैं, तो वही मैंने लिख दिया, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी को फिर सजा कर लिखिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये प्रूव हो गया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जिनको जो भी प्रॉब्लम होगी अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दे। सब लोग को समझ में आ गया? आई थिंक सो, यस सर, ओके, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर, गुड। ओके, देखिए प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हमारी भी है, थोड़ी सी आपकी भी है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? शिकायत करने के बजाय हम उस कष्ट में जो है थोड़ा सा हम ज़्यादा कंसंट्रेशन देकर पढ़ने की कोशिश करें। और इस समय तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, जितना चाहो उतना पढ़ो। अब हम कुछ देर पहले बोले थे कि एक क्वाड्रिलेटरल के भी चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो अब हम उसी को प्रूव करने जाएंगे कि सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री।
ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ quadrilateral is 360 डिग्री। आप प्रूफ कीजिए कि क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। यह हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन में क्या है, करिए। लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमने मान लिया कि ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमने मान लिया कि ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो हमको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम लोग चलते हैं, एक कंस्ट्रक्शन किए ज्वाइन ए सी। कंस्ट्रक्शन क्या किए, ज्वाइन ए सी। चाहे आप बी डी को भी कोई जोड़ सकता है, कोई ए सी को भी जोड़ सकता है, कोई एक डायगोनल्स को फॉर्म कर लेना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ज्वाइन ए सी को ज्वाइन किया। क्लियर ना, प्रूफ हम देना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस एंगल का नाम क्या होगा, तो कहिएगा कि सी ए बी कह सकते हैं, या तो बी ए सी भी कह सकते हैं। इस एंगल को बी ए सी भी कह सकते हैं और सी ए बी भी कह सकते हैं। तो हम एंगल बी ए सी भी कहते हैं। एंगल बी ए सी प्लस, इस एंगल को बी ही रहने देते हैं क्योंकि तो अकेला है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो एंगल बी ही रहने दिया। प्लस इस एंगल को हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ए सी बी या बी सी ए भी पढ़ सकते हैं, दोनों नाम इसका दे सकते हैं। लेकिन जिस एंगल को देना होता है उसको बीच में रखते हैं। आई थिंक सो एवरीवन नो अबाउट दैट। ओके, तो प्लस एंगल ए सी बी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो अभी अर्लियर आपने प्रूफ किया है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, तो आपने कहा है कि 180 डिग्री होता है। कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा। ओके, तो आप रीजन में हमने वाट लगाया था, तो आप लिख कीजिएगा सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ना अगेन फिर से हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, तो इस एंगल का क्या नाम देंगे, तो डी ए सी दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। एंगल डी ए सी प्लस, ये एंगल से अकेला है तो इसको एंगल डी भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, सी डी ए की जगह पे एंगल डी। ये एंगल तो आपको नजर आ ही रहा होगा कि इसको क्या पढ़ेंगे, एंगल डी सी ए। चलिए कितना होना चाहिए, यस वेरी गुड, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो ये भी तो एक ट्रायंगल है ना, एडीसी भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का। सो ये हमारा 1 था इक्वेशन और ये इक्वेशन हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। we will add equation 1 and 2, adding equation 1 and 2।
तो चलिए हम ऐड करते हैं एंगल बी ए सी। तो बी ए सी जब ढूंढिए तो कहाँ था जी? तो बी ए सी यही था ना। देखिए तो एंगल बी ए सी और एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। तो ये मिलके तो दोनों मिलके इसको और इसको मैंने जोड़ा तो दोनों मिलके क्या बन गया? एंगल ए। आप लोग लिखिएगा सामने, हम नहीं लिख रहे हैं। एंगल ए। फिर एंगल बी अपना साइन, बी तो किसी से नहीं जुड़ेगा ना क्योंकि कोई एंगल बी नहीं है। बी भी किसी से नहीं जुड़ेगा, मत जोड़ो। अब एंगल ए सी बी, ए सी बी ये एंगल, और एंगल बी सी ए, बी सी ए ये एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर कौन सा एंगल बना दिया? तो कहिएगा कि सर एंगल सी बना दिया। तो चलो हम एंगल सी लिख देते हैं। और 180 + 180 ऐड हो तो कितना हो गया? तो कहोगे सर 360 हो गया। तो इसी को जरा सजा के लिख देते हैं जैसे तैसे है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो गया? 360 डिग्री। तो अब हमारे ख्याल से आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल के इन चारों एंगल का सम जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमारे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आया। सर साइड प्लीज नोट करना। ठीक है, नोट कर लीजिए। यस सर, समझ आ गया। किसी के पास सामने में बुक है क्लास 8 की? हाँ, मैं जिनका नाम बोलता हूँ वो बोलेंगे, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। सर हाँ, सर There प्लीज is एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर दे। ओके भाई, आकाश राज रिप्रेजेंटिंग द स्क्रीन। भाई अब है सर कोई रिप्रेजेंट करने दो स्क्रीन को। फिर से एक बार आप लोगों ने कहा कि फिर से सर बता दीजिए, तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमको ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम है ए एंगल प्लस बी एंगल प्लस सी एंगल प्लस डी एंगल, इन चारों को जोड़ते हैं तो हमको 360 डिग्री मिलता है। ये हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव। तो हम इसके लिए हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया। वो कंस्ट्रक्शन क्या किया? वो कंस्ट्रक्शन हमने किया कि एसी को मिला दिया। एसी को क्या किया? मिला दिया। एसी को हमने मिला दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल मिल गया। एक ट्रायंगल ये मिला, दूसरा ट्रायंगल ये मिल गया। दो ट्रायंगल आपको नजर आ गया। अब हम कहते हैं कि चलो भाई हमको क्वाड्रिलेटरल का 360 प्रूव करना है, लेकिन हमको मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में चले। इन ट्रायंगल ए बी सी कहाँ है? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में चले हम। तो ए बी सी में ये एंगल, और इस एंगल का नाम हमने दे दिया, क्या पढ़ेंगे? बी ए सी प्लस ये एंगल बी प्लस ये एंगल ए सी बी। तो अभी तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है कि 180 आना चाहिए। सेम चीज मैंने ट्रायंगल डी ए सी में, सेम चीज मैंने ट्रायंगल डी ए सी में, या ए डी सी कहिए, डी ए सी कहिए, ठीक है, उसमें किया। तो उनके भी तीनों एंगल को, एंगल डी ए सी ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल जोड़कर क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। फिर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। चलिए यहाँ पे ऐड किया तो मैंने एक बहुत शॉर्टकट मारा था। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा और ध्यान से चलिए, इसको हम थोड़ा सा एक लाइन जो हो सकता है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी उसको मैं चेंज कर देता हूँ। हम कर रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो इक्वेशन 1 में है एंगल बी ए डी, तो एंगल बैड बी ए डी प्लस बी ए सी। अच्छा, ये जैसे तैसे भी हो सकता था, लेकिन हम तो मिलाएंगे ना कि कौन दो एंगल को जोड़ सकते हैं। इस एंगल को इस एंगल को हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि इससे मिलकर कोई एंगल एक एंगल नहीं बन पाएगा। तो वो चीज भी ध्यान रखना होगा। प्लस एंगल बी
प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 प्लस 180। अब जरा यहाँ पे देखेंगे एंगल बी ए डी इतना नीचे बता रहा है, एंगल बी ए डी ये एंगल बी ए डी ये हुआ प्लस बी ए सी ये एंगल, तो ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना दे रहा है? एंगल ए बना दे रहा है ना। तो इसकी जगह पे एंगल ए लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे क्या लिख दिया? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, और ये देखिए तो एंगल ए सी डी ये एंगल और डी सी ए ये एंगल, तो ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना दे रहा है? एंगल सी बना दे रहा है, तो प्लस एंगल सी और 180 प्लस 180 360 डिग्री। देयरफॉर इसी को हम सजा कर लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट वी हैव 360 डिग्री। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, अच्छी बात है। मैसेज कीजिए। अब आप लोग आगे से पढ़िएगा, आज के क्लास यही पे ओवर होता है। ओके, तो मेरा डाटा ज़्यादा खत्म न करें, मैं भी जल्दी से लॉग आउट कर पाऊँ। प्लीज़ एवरीवन, अगर सबको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। चलिए, अच्छा है, लग रहा है कि सबको समझ में आ गया है। घर पे हमारे ख्याल से सवाल बनाते रहिए, एक्सरसाइज बनाते रहिए, वॉट एवर प्रॉब्लम। यस सर, समझ आ गया है। ओके, बहुत अच्छा है। तो सब लोग अब क्विट कीजिए। यस सर, समझ में आ गया है। थैंक यू सर। हाँ, बहुत अच्छे से। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, जल्दी से लीव कीजिए। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। फोन ऑफ कर रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, क्लास लीव कीजिए जितने लोग हैं प्लीज। अरे बहुत लोग लॉग आउट नहीं किए हैं, जल्दी से आउट होइए। जमेजा और कौन कौन से हैं? श्रवण है आउट, अंजलि प्लीज आउट कीजिए, अपने आप को बाहर कीजिए। आकाश बाहर जाइए। अर्पिता सोनी लीड कीजिए क्लास को। इच्छा गुप्ता क्लास लीड कीजिए। फ्री फायर पता नहीं कौन है, ये भी क्लास लीड कीजिए। करुणा क्लास लीड कीजिए। रमन क्लास लीड कीजिए। राजू दास प्लीज क्लास लीड कीजिए। कोई सैयद नुसरत है शायद, प्लीज क्लास लीड कीजिए। अर्पिता सोनी जी क्लास लीड कीजिए प्लीज। अर्पिता सोनी क्लास लीड कीजिए। आकाश राज क्लास लीड कीजिए। पवन कुमार क्लास लीड कीजिए। समा कोई है, क्लास लीड कीजिए। जमेजा कौन है जी, प्लीज क्लास लीड कीजिए। पवन कुमार क्लास लीड कीजिए। आकाश राज क्लास लीड कीजिए। पवन क्लास लीड कीजिए। पवन एंड समा स्टिल हियर, प्लीज लॉग आउट कीजिए।
समाज प्लीज लॉग आउट कीजिए क्लास को। सर वॉच लाइव कुछ बता रहा है सर। सर वॉच लाइव बता रहा है। यस सर। हेलो। हेलो सर।